दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खराब हो चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू किया गया है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहां पर AQI अब 200 के पार पहुंच चुका है। मुंडका की अगर हम बात करें तो AQI 251 दर्ज किया गया है। नरेला में 202, शादीपुर में AQI 217, द्वारका सेक्टर 8 में 179 और आनंद विहार में AQI का स्तर 207, वजीरपुर में 209, अशोक विहार में 168 नजर आया है AQI और आया नगर में 184, बवाना में AQI 175, ITO में 146, रोहिणी में 199, जहांगीरपुरी में 197, नजफगढ़ में 151, नेहरू नगर में 169 और पड़पड़गंज में 198 AQI दर्ज किया गया है। पंजाबी बाग में अगर हम बात करें तो 141 AQI दर्ज किया गया। पूषा में 159, सोनिया विहार में AQI का स्तर 194 दर्ज किया गया है। विवेक विहार में 152 AQI दर्ज किया गया है। तो देखिए, दिल्ली में जो AQI का स्तर है वो एक बार फिर से खराब श्रेणी में आने लगा है और कई ऐसे इलाके जहां AQI 200 के पार दर्ज किया गया है। और इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि ग्रैप 1 भी दिल्ली एनसीआर के अंदर लागू कर दिया है। बात मुंडका की करें तो 251 यहाँ AQI दर्ज किया गया। आनंद विहार में 207, वजीरपुर में 209, अशोक विहार में 168, आयानगर में 184, बवाना में 175, ITO में 146, रोहिणी में 199, जहांगीरपुरी में AQI 197 दर्ज किया गया है। नजफगढ़ में 151, नेहरू नगर में 169, पड़पड़गंज में 198, आनंद विहार में AQI का स्तर 207 और वजीरपुर में 209 दर्ज किया गया है। तो दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके जहां पर AQI 200 के पार पहुंच चुका है और हवा खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। हवा की जो गुणवत्ता है वो फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि कई ऐसे इलाके जहां 200 के पार AQI पहुंच चुका है। तो देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से प्रदूषण की मार झेलने के लिए तैयार है और प्रदूषण का जो स्तर है वो एक बार फिर से 200 के आसपास दर्ज किया गया है। आनंद विहार में 207, अशोक विहार में 168, आयानगर में 184 AQI दर्ज किया गया है। बवाना में 175, ITO में 146, रोहिणी में 199, जहांगीरपुरी में 197, नजफगढ़ में 151, नेहरू नगर में 169 दर्ज किया गया है। अशोक विहार में 207, वजीरपुर में 209। तो ये तमाम ऐसे इलाके जहां पर AQI का स्तर 200 के पार पहुंच रहा है और 200 के पार AQI का पहुंचना खराब श्रेणी में माना जाता है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। देवेश, दिल्ली में जिस तरह से AQI का स्तर 200 के पार दर्ज किया गया है फिलहाल, तो किस तरह की दिल्ली में आबो हवा आज देखने को मिल रही है? देखिए, AQI का अगर लेवल देखें तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 के आसपास जो है वो बना हुआ है। ऐसे में जो ग्रैप 1 है वो लागू कर दिया गया है CAQM की तरफ से। दरअसल जैसे ही पॉल्यूशन की स्थिति ख़राब होना शुरू होती है तो CAQM, क्योंकि ग्रैप सिस्टम लागू है, वो लागू हो जाता है। ग्रैप 1 200 के आसपास जैसे ही पहुंचता है AQI का लेवल तो ग्रैप 1 लागू हो जाता है और उससे ऊपर जाते हैं तो ग्रैप 2, फिर ग्रैप 3 और ग्रैप 4। ये 4 चरण है जो जैसे जैसे पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे ग्रैप दिल्ली में लागू हो जाता है, दिल्ली NCR में। ऐसे में दिल्ली की अगर आबो हवा की बात करें तो ख़राब श्रेणी में बनी हुई है और इसी को लेकर जो है ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। इसके तहत कुछ पाबंदियां होती है जिनको लागू करना होता है। दरअसल जो डस्ट जहां जहां उड़ती है वहां पर पानी का छिड़काव होता है। ओपन बर्निंग कहीं नहीं होगी, अगर ओपन बर्निंग मिलती है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान होता है। कोशिश यही है सरकार की कि किसी भी तरह प्रदूषण पर जो है कंट्रोल पाया जा सके और साथ ही साथ ये भी इसके तहत आता है कि कहीं अगर निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन साइट है तो उन पर जो काम चल रहा है उस पर रोक लग जाती है। तो ग्रैप 1 के अंदर यही सब चीज़ें आती है और कोशिश इसके ज़रिए यही है कि दिल्ली की जो आबो हवा जो ख़राब हो रही है उसको बेहतर रखा जा सके, जिससे दिल्ली वासियों को इस जहरीली हवा से बचाया जा सके। दरअसल लगातार जो देखा गया कि AQI का लेवल लगातार बढ़ता चला जाता है तो ऐसे में कोशिश ग्रैप के ज़रिए ये होती है कि उस हवा को बेहतर रखा जाए और जो सख्ती है वो बढ़ती जाए। चाहे निर्माणाधीन साइट हो उन पर रोक लग जाती है, कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं काम होगा। साथ ही साथ अगर डस्ट उड़ती है तो उस पर कोशिश ये होती है कि सड़कों पर पानी
का छिड़काव ज़्यादा से ज़्यादा हो। और सरकार इसके लिए कोशिश भी करती है, दिल्ली सरकार जो है कि अलग अलग जगह जो है सड़कों पर पानी के छिड़काव करते हुए टैंकर्स नज़र आते हैं। साथ ही साथ ओपन बर्निंग ना हो, इस पर फोकस ज़्यादा सरकार का रहता है, क्योंकि ये भी पॉल्यूशन का एक अहम हिस्सा है जिससे प्रदूषण बढ़ता है। और अक्सर देखा गया है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में कि ओपन बर्निंग बहुत होती है और इसी का इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो इसके जरिए निगरानी रखी जाती है कि कहीं ओपन बर्निंग ना हो। तो सरकार लगातार कोशिश में है और CAQM जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे ग्रैप सिस्टम जो है वो लागू होता चला जाता है। अब ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा करता है जैसे पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है। अभी की अगर बात करें तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI का जो लेवल है वो 200 के ऊपर बना हुआ है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर 200 के आसपास AQI का लेवल। तो इसके लिए सरकार की कोशिश और CAQM की यही होती है कि जो प्रदूषण की स्थिति जो खराब हुई है उसको कंट्रोल किया जा सके और जिससे दिल्ली वासियों को इस जहरीली हवा से बचाया जा सके। जी बिल्कुल देवेश, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।